ठंड का मौसम हो और ऐसे में गुड़ की गजक ना खाई जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज मैं आप सबसे गुड़, मूंगफली और तिल की गजक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है और बाजार से अच्छी गजक सिर्फ 10 मिनट में घर में बनकर तैयार हो जाती है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जब वो घर में गजक बनाते हैं तो कड़क नहीं बनती, थोड़ी देर में भुरभुरी होकर नरम पड़ जाती है। अगर आप भी बाजार से अच्छी बिल्कुल परफेक्ट कड़क घर में गजक बनाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 1 कप कच्ची मूंगफली पैन में शामिल की है। आप भुनी हुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भुनी हुई मूंगफली में अच्छा खासा नमक मौजूद होता है, इसलिए बहुत बेहतर है कि कच्ची मूंगफली घर में भून कर इस्तेमाल कर ली जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मूंगफली को भून लेना है। मूंगफली के भुन जाने की पहचान क्या होती है? जो इसका छिलका है वो थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है। दूसरा, इसमें से बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। और तीसरा, अगर इसे हाथ से मसलें तो छिलका आराम से उतर जाता है। ये मूंगफली भुनकर तैयार है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप सफेद तिल पैन में शामिल किए हैं। अब इसे आपने लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए भूनना है। तिल का कलर हमने ब्राउन नहीं करना, बस जब इसमें से चटकने की आवाजें आने लगे और तिल चमकदार से हो जाएं तो समझें कि तिल भूनकर तैयार है। अब इन्हें भी एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। जब मूंगफली रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाती है तो बहुत आराम से इस तरह से मसलने से मूंगफली के छिलके सेपरेट हो जाते हैं। मूंगफली के छिलके सेपरेट कर लेने के बाद अगर आपके पास इस तरह की मोटी जाली मौजूद है तो मूंगफली को छान लीजिए, छिलके आराम से सेपरेट हो जाएंगे। या फिर इस तरह से मूंगफली को झाड़ लीजिए। ये मेरे पास मार्बल का चकला है जिसे मैंने घी की मदद से ग्रीस कर लिया है। आप गजक या चिक्की को सेट करने के लिए किचन मार्बल टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम क्रश किया हुआ गुड़ पैन में शामिल किया है और ये सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी शामिल किया है। अब चमचा चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट हो जाने तक पका लेना है। गुड़ मेल्ट हो जाने के बाद इसमें ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून देसी घी शामिल किया है। गजक बनाने के लिए मैं यहाँ 1 टेबल स्पून लिक्विड ग्लूकोज का इस्तेमाल कर रही हूँ। लिक्विड ग्लूकोज बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, इसलिए आपने हाथ गीला करके अंदाजे से 1 टेबल स्पून ले लेना है। अगर लिक्विड ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो चिक्की या फिर गजक आप 1 महीना भी बना के रखेंगे तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी, बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगी। आपको ये लिक्विड ग्लूकोज किसी भी पंसार स्टोर से, ड्राई फ्रूट शॉप से, सुपर स्टोर से या फिर जहां बेकिंग के आइटम मिलते हैं वहां से आसानी मिल जाता है। अगर आपको कहीं से लिक्विड ग्लूकोज मिल नहीं रहा या अरेंज नहीं हो पा रहा तो दूसरी सूरत में आप गुड़ के साथ 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे और जब गुड़ और चीनी मेल्ट हो जाए तो आपने 1 टीस्पून नींबू का रस शामिल करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर गुड़ को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाढ़ा कर लेना है। आप देखिए गुड़ काफी फोमी सा हो गया है, यानी कि इसमें झाग सी बनने लगी है। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इस तरह थोड़ा सा लिक्विड ठंडे पानी में शामिल किया है। आप देखें ये डालते ही बिल्कुल क्रंची हो गया है। जब हाथ से इस तरह तोड़ें तो आराम से टूट रहा है। अब ये गुड़ गजक बनाने के लिए तैयार है। फ्लेम को ऑफ करके मूंगफली शामिल करेंगे और साथ ही तिल शामिल कर देंगे। अब तेजी से चमचा चलाते हुए इन्हें गुड़ में मिक्स कर लेना है। गुड़ में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद ग्रीस किए हुए चकले पर डालेंगे।
अब इसे हाथ की मदद से जल्दी जल्दी टैप करते हुए सेट कर लेना है और फिर बेलन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद फौरन ही छुरी की मदद से पीसेस में कट कर लेना है, क्योंकि अगर ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो गई तो पीसेस में कट करना मुश्किल हो जाएगा। जब ये गजक मुकम्मल तौर पे ठंडी हो जाए तो आप इस गजक के पीसेस को एयर टाइट जार में स्टोर करके आराम से महीना 1.5 महीना इस्तेमाल करें। बिल्कुल भी नरम नहीं होगी, बिल्कुल ऐसी ही करारी रहेगी जैसा कि आप अभी अभी बाजार से खरीद के लाए हों। आपने मेरे तरीके से ये गजक जरूर बनानी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।